नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, हैदराबाद में आयोजित बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक खत्म हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ ही बैठक संपन्न हुई और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण खत्म करते हुए हमने तृप्तिकरण का रास्ता अपनाया। हमारी एक ही विचारधारा है, नेशन फर्स्ट। हमारा एक ही कार्यक्रम है, नेशन फर्स्ट। इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बूथ स्तर पर पार्टी को काम करने के सुझाव भी दिए गए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान हैदराबाद को भाग्य नगर कहकर पुकारा है। उन्होंने कहा कि भाग्य नगर में ही सरदार पटेल ने एक भारत का नारा दिया था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित मुस्लिम के जीवन को तेजी से ऊपर उठाने और उन तक पहुंचने के लिए काम पर विश्लेषण करने की बात भी कही है। भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों के स्नेह को ध्यान में रखते हुए ही हमने इस बार भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में कराने का फैसला किया था। बीते 2 दिनों से यहां देश भर से भाजपा के प्रतिनिधि, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आपके इस प्यार को, इस स्नेह को अनुभव कर रहे हैं। जिस तरह हैदराबाद शहर हर टैलेंट की उम्मीदों को नई उड़ान देता है, वैसे ही भाजपा भी देश की आशाओं, अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। इसलिए आज जब हम 21वीं सदी के समर्थ, सशक्त, आत्मनिर्भर भारत के रोड मैप पर काम कर रहे हैं, तब हैदराबाद में हुए भाजपा के इस मंथन का विशेष महत्व है। तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में अग्निपथ योजना के विरोध में आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन पूरे सूबे में युवा विंग ने किया है और प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथ में कटोरा लेकर सरकार के नाम पर भीख मांगी है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि आम लोगों से भीख मांगकर पीएम नरेंद्र मोदी को वो चेक भेजेंगे, जिसकी राशि कुल 420 रुपए होगी। हजरतगंज जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। साथ ही प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया गया। ये जो विरोध है अग्निपथ का, हम लोग लगातार विरोध करते आ रहे हैं। जो भाजपा नई नई दलीलें दे रही हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, सेना के लिए हम फंड नहीं दे सकते, तो आज उसी के संबंध में हमारी आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में शांतिपूर्ण अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। 420 रुपए का चेक हम मोदी जी को देंगे, जो कि वो दलील देते हैं हमारे पास फंड नहीं है। हम भिक्षा लेके लोगों से मोदी सरकार को देंगे। तो वहीं मुजफ्फरनगर के शाहपुर में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने युवा पंचायत को संबोधित किया। इस दौरान जयंत चौधरी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। जयंत चौधरी ने अग्निपथ योजना को युवा विरोधी बताते हुए कहा कि गर्मी के मौसम में किसान बारिश का इंतजार कर रहा है और ऐसे मौसम में मजबूरी में पंचायत करनी पड़ रही है। आगे कहा कि अभी कोई चुनाव या वोट का मसला नहीं है, हम पंचायत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के युवाओं के साथ गलत हो रहा है। आगे आरोप लगाते हुए कहा कि ये फौज के साथ खिलवाड़ करते हुए अपनी फौज को काम पर लगा रहे हैं। फौजी 3 साल की तो ट्रेनिंग के बाद तैयार होता है, जिसको सियासत में लड़ना है। 3 साल से पहले फौजी तैयार नहीं हो पाता, उसकी बड़ी टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। और ये 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग में क्या सीखेगा वो? वह अग्निवीर नहीं बनेगा, वो अभिमन्यु बनेगा। वो अभिमन्यु कितना चक्री वो में उसको मारने का इन्होंने।
तो वहीं उदयपुर कांड में दावते इस्लाम की संलिप्तता पर पीलीभीत के मुफ्ती का बड़ा बयान सामने आया। शहर मुफ्ती जरताफ रजा खान का कहना है कि शहर में बड़े पैमाने पर दावते इस्लामी का मकड़ जाल पनप रहा है और तो और शहर और देहात में दावते इस्लामी के मदरसे भी बन रहे हैं और इसमें आतंकी पाठ पढ़ाया जा रहा है। शहर के अलावा जहानाबाद, शेरपुर, दलेरगंज में भी दावते इस्लामी की तकरीर होती है। महाराष्ट्र के नागपुर में दावते इस्लामी का हेड ऑफिस है, जहां मुजीब अशरफ दावते इस्लामी का मुखिया है। इसी के साथ दावते इस्लामी को भारत में बैन करने की मांग भी रजा ने उठाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि दावते इस्लामी का नाम तो कन्हैया कुमार की हत्या के बाद सामने आया, लेकिन उनकी दरगाह हमेशा से ही दावते इस्लामी के बारे में प्रशासन को बताती रही, लेकिन प्रशासन ने इस तरफ संज्ञान ही नहीं लिया। तुम्हारे दुकान पे एक गुल्लक रखी है, उस पर कुछ लोग आते हैं, चंदा दे जाते हैं, पैसा डालते हैं। किस तरीके की गुल्लक है और किसने रखा है? ये दावत इस्लामी वालों की है। ये लोग जो मदरसों में पढ़ाई वगैरह करते हैं, ये उनके लिए है। कौन ले जाता है ये पैसा? ये दावत इस्लामी के जो मेंबर होते हैं, जो भी कैंडिडेट वो होते हैं, जो इसका चार्ज होता है इनके पास, वही लेके जाते हैं। यहाँ पीलीभीत में कौन है, कहाँ है? इस बारे में कुछ आप नॉलेज नहीं है कि कौन है, फिलहाल नाम से भी वाकिफ नहीं है। इसका ऑफिस वगैरह कहाँ है? ऑफिस भी नहीं पता कहाँ पर है। तुम्हारी दुकान के ऊपर एक गुल्लक रखी है, उसके ऊपर जो है चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। किस तरीके की गुल्लक है और कैसा चंदा है ये कुछ नहीं, मजलिस से चलती है दावत इस्लामी की, गरीब लोगों की मदद करने के लिए, तो उस चक्कर में दिया जाता है पैसा। अच्छा, ये कहाँ जाता है पैसा? कोई नहीं, गरीबों की मदद किसी की भी, जैसे कि किसी की शादी के लिए होता है या कुछ भी होता है, कोई गरीब इंसान है जिसे इलाज के लिए है, उसके लिए पैसे दे दिए जाते हैं। अगले साल जब फर्स्ट क्लास में ऐड होगा तो एफिलिएटेड हो जाएगा सर। इसका संचालक दावत इस्लाम है? जी जी जी। कौन है इसका संचालक? दावत इस्लामी सर। ये उदयपुर कांड जो हुआ उसमें भी दावत इस्लामी का नाम आया, तो वो तो क्लियर हो गया ना सर, उसमें तो कोई हमारा नाम ही नहीं है सर। कैसे नहीं, उसमें तो बिल्कुल पाकिस्तान से कनेक्शन उसका जुड़ के आया। तो सर ये लब्बैक जो आतंकवादी संगठन, नहीं सर, ऐसा तो कुछ, लब्बैक से क्या मतलब है सर हमारा? हम तो इंडिया के है ना सर। दावत इस्लामी का जी नाम उदयपुर घटना से जोड़ा जा रहा है। जी जी। तो अब तो नहीं जोड़ा जा रहा ना, पहले तो शुरू में स्टार्टिंग में बोला गया था, लेकिन अब तो नॉर्मल है सर। 85 लाख रुपए इकट्ठा करके इस तंजीम कहाँ पर खर्च कर रही है? गोलक के नाम पर, डोनेशन के नाम पर, रमज़ान में चंदा करती है, कुर्बानी की खाल इकट्ठा करती है, कुर्बानी कराती है, मदरसे स्कूल खोल रही है। एक पाकिस्तानी संगठन यहाँ पर कैसे स्कूल चला रहा है? मैं यही पूछना, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान में RSS के स्कूलों को मान्यता मिल जाएगी? मैं आपके चैनल से ये पूछना चाहता हूँ कि विश्व हिंद परिषद वालों को क्या पाकिस्तान में संगठन चलाने की इजाजत मिल जाएगी? तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मसले पर बीजेपी विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने भी बड़ा बयान दिया है। शहर में दावत इस्लामी के गुल्लकों और स्कूलों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावत इस्लामी को बड़ा खतरा बताते हुए पीलीभीत के सरहदी जिला होने के चलते कभी भी आतंकी घटना होने की आशंका जताई और कहा कि 8 जुलाई को योगी आदित्यनाथ से मिलकर वो ये विषय जरूर उठाएंगे। दावा कर रहे हैं कि दावत इस्लामी पनप रहा है और अपना तो सरहदी जिला है। क्या लगता है कितना गंभीर विषय है ये? देखिए, जब से उदयपुर का जो कांड हुआ है टेलर वाला, ये बड़ा ही संवेदनशील मामला है और विषय चिंता का है। मैं माननीय इस उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलकर के बात करूंगा। दावत इस्लामी एक आतंकवादी संगठन है। हमारे पीलीभीत के मौलाना साहब ने भी कहा है कि आतंकवादी गुट है और इनके जिलों में कई जगह इनके डिब्बे रखवाए गए हैं। तो वहीं आगरा पहुंचे देश के केंद्रीय कानून एवं विधि राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने जनता टीवी से खास बातचीत में कहा कि देश छुरा दिखाने और गला रेतने से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। देश में अगर किसी को कोई समस्या है तो वो अपनी समस्या लेकर पुलिस के पास जा सकता है। अगर पुलिस उसकी नहीं सुनती तो न्यायालय उनके लिए खुला है। भारत एक सेकुलर राष्ट्र है। सभी को अपने धर्म के अनुसार पूजा प्रार्थना करने की पूरी छूट है। धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने की किसी को छूट नहीं। जिन्होंने ऐसा किया वो निश्चित तौर पर सजा पाएंगे। दोनों घटनाएं बहुत निंदनीय हैं, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। भारत एक
सेकुलर कंट्री है। सभी लोगों को अपना धर्म, पूजा पद्धति निभाने का अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से हिंसा अगर धर्म में आएगी तो देश की एकता और अखंडता टूटेगी। मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहूँगा, किसी को कोई परेशानी है, किसी के स्टेटमेंट से, वक्तव्य से थानों में जा सकते हैं, अदालतों में जा सकते हैं और संविधान और कानून से देश चलेगा। किसी के छुरे से और किसी के गले रेतने से देश नहीं चलेगा। ऐसे लोग सजा पाएंगे और अपना जीवन बर्बाद करेंगे। अंदाज में वारदात का अंजाम दिया गया दोनों जगह। मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि देश कानून और संविधान से चलेगा। लोग, किसी को भी अगर धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुँचती है तो वो स्वयं न्यायाधीश नहीं हो जाएगा कि वो खुद जज बन जाए। इसलिए भारत के संविधान में सबको ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि उनकी धार्मिक भावना या उनकी संपत्ति के लिए या उनकी व्यक्तिगत कोई भी परेशानी होती है, वो अदालतों में वो FIR करा सकते हैं। पुलिस नहीं सुने तो अदालत में 156(3) में कर सकते हैं। किसी अदालत के फैसले से अगर वो संतुष्ट नहीं है सेशन से, तो वो उच्च न्यायालय जा सकते हैं। उच्च न्यायालय में कोई दिक्कत होती है तो उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन अपने हाथ में अगर निर्णय लेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। इससे भारत की एकता, अखंडता और भाईचारा टूटेगा। IS से ताल्लुक इनका हो सकता है या पाकिस्तान के सामने आ रहा है? निश्चित तौर से एक षड्यंत्र के तहत पड़ोसी देश भारत में नफरत फैलाने की दृष्टिकोण से एक पूरा प्रशिक्षण देता है और उसी के तहत उनके बहुत से शहरों में ऐसे लोगों उनके सदस्य बन रहे हैं जो हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। तो वहीं गाजियाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई, जिसमें कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। किसान एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़ते नजर आएंगे, जिसके लिए जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किसान नेता राकेश टिकैत एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा से छिटक चुके संगठनों को आखिरकार कैसे और किन शर्तों पर वापस लेना है, इसकी भी रणनीति तैयार की जा रही है। जल्द ही अपनी मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा देशव्यापी आंदोलन करने वाला है, जिसके लिए पंजाब, हरियाणा और यूपी के संगठनों के साथ मीटिंग हो रही है। देखो, मेन इशू MSP का एक बड़ा सवाल है, देश का बड़ा सवाल MSP है। मुकदमे हैं, जो फर्जी केसेस लग रहे हुए हैं, तो ये बहुत से सवाल हमारे हैं। अग्निपथ को लेके भी हैं, उसमें भी पहले भी 24 तारीख को हमने DM के माध्यम से अपने ऐतराज़ जताया था, तो उसमें सुझाव है हमारे, वो सरकार को फिर हम दोबारा देंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की करते हैं। हरिद्वार में वन टाइम यूज प्लास्टिक पूरी तरीके से प्रतिबंधित होने के बाद छोटे तबके के व्यापारियों ने नगर निगम और स्थानीय MLA के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं प्रशासन के तत्काल इस फैसले से छोटे तबके के व्यापारी काफ़ी ज़्यादा नाराज नजर आए। व्यापारियों ने नगर निगम, स्थानीय MLA, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। अगर प्रशासन की माने तो वन टाइम यूज प्लास्टिक पूरी तरीके से प्रतिबंधित करना प्रशासन की एक अच्छी पहल है, और दूसरी ओर छोटे तबके के व्यापारियों को इस फैसले से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। हमारे कुछ समूह होते हैं, जो हमारे समूह गठित होते हैं, उन समूह के माध्यम से हम बोतलों का जो है वो बोतलों का उत्पादन कर रही हैं, वो बोतलों का बनाने का कार्य कर रही हैं। चटाई जो प्लास्टिक की, उसकी जगह जो पुराने कपड़े हैं उनकी चटाई बनाने का वो काम कर रही हैं। कुछ रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले सीतावनी जोन से वन विभाग रामनगर को अच्छी आमदनी हुई। इस बार सीतावनी जोन से वन विभाग को 1,48,00,000 रुपए और कॉर्बेट फॉल और बाराती रॉ झिरना से 50,84,000 की आमदनी हुई है। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जोनों के साथ ही रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाला सीतावनी जोन भी पर्यटकों की पसंद में हमेशा से शुमार रहा है। इस बार भारी तादाद में पर्यटकों ने सीतावनी जोन का काफ़ी लुत्फ उठाया। आपको ये बता दें कि सीतावनी जोन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर अनेकों पक्षियों को देखना संभव है। ये क्षेत्र घूमने वाले पर्यटकों के लिए लोकप्रिय स्थल रहा है, क्योंकि इसका उल्लेख हिंदू महाकाव्य रामायण में लिखा गया। पौराणिक कथा के अनुसार
भगवान राम की पत्नी देवी सीता ने अपना कुछ वनवास सीतावनी में बिताया था। ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर वाहनों की कोई सीमा नहीं है और ये पर्यटन के लिए 15 अक्टूबर से 30 जून तक खुला रहता है। तो चलिए फटाफट अंदाज में 5 में 25 अहम जिलों का रुख करते हैं। उत्तरकाशी में जिलाधिकारी श्री अभिषेक रुहेला ने कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संचालित कराने को लेकर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बरेली में हावड़ा एक्सप्रेस में महिला का बैग लेकर भागा चोर ने महिला को दिया धक्का। महिला चलती एक्सप्रेस से गिरी नीचे। आरपीएफ ने महिला को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। लखीमपुर खीरी के हैदराबाद थाना क्षेत्र में नहर में तैरता अज्ञात महिला का मिला शव। मिलने से इलाके में सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र में दूध से भरा टैंकर डिवाइडर पर चढ़ने से पलटा। टैंकर पलटने से ग्रामीणों ने दूध की मचाई लूट। पुलिस ने पहुंचकर ग्रामीणों को किया तितर-बितर। आजमगढ़ के मेहनगर में हो रहे बाल विवाह को महिला पुलिस ने रोका। दोनों पक्षों को महिला दरोगा ने अपनी अभिरक्षा में लेकर चाइल्ड वेलफेयर में पेश किया। देहरादून में उदयपुर की घटना को लेकर विरोध। स्थानीय लोगों ने जघन्य घटना को अंजाम देने वालों को फांसी देने की मांग की। अंबेडकर नगर कारागार में जेल कर्मियों को तनाव मुक्त करने के लिए जेल अधीक्षक की नई पहल। खुद को बोझिल महसूस करते जेल कर्मी खेल सुविधा मिलने से उत्साहित नजर आए। इटावा के हाजीपुर में तहसीलदार के घर में लाखों के आभूषण सहित 20,000 रुपए की नकदी पार। मचा हड़कंप। आधी रात को मेन गेट पे लगे ताले तोड़कर चोरों ने किया हादसा। आगरा में 20 रूटों पर दौड़ रही 55 इलेक्ट्रॉनिक बसें। लोगों को अब नहीं करना पड़ेगा घंटों इंतजार। इस महीने 40 और बसें लखनऊ से आगरा पहुंचेंगी। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत। बाइक सवार युवक को डीसीएम ने मारी टक्कर। ग्रामीणों ने सड़क जाम करते हुए शुरू किया हंगामा। बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में सीएचसी पर मरीजों की जान से हो रहा है खिलवाड़। बिना डॉक्टर हो रहा है इलाज। ड्यूटी पर तैनात गार्ड लगाता इंजेक्शन। हरिद्वार में नहर में नहाते हुए पुल की जंजीरों में फंसा युवक। गोताखोरों और पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। देश में 1 जुलाई से पॉलीथीन बैन होने के बाद यूपी के सभी नगर निगम ने 5,000 क्विंटल प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा किया। कार्यशाला के अभियान में शामिल सभी निगमों को किया गया सम्मानित। चित्रकूट में अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया निरीक्षण। बागेन नदी से 0 पॉइंट भरतकूप तक किया निरीक्षण। आगरा में लॉयस कॉलोनी क्षेत्र में आजकल टोटी चोर का आतंक फैला हुआ है। टोटी से ज्यादा टंकी खाली होने से लोग हो रहे हैं परेशान। शामली के एमएसएमई कंपनी को देश में मिला प्रथम स्थान। पीएम मोदी ने किया सम्मानित। इस कंपनी में बड़े स्तर पर रिम बनाए जाते हैं। रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र में शौचालय के टैंक में गिरने से 9 साल के मासूम की मौत। परिजनों सहित ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए ठेकेदार पर लगाया। एटा के जैतरा थाना क्षेत्र में हुआ 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। गंदा पानी डालने को लेकर हुआ था विवाद। दोनों पक्षों की ओर से 4 लोग घायल। 2 महिलाओं की हालत गंभीर। मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र में ब्लैकमेल कर रकम वसूलने पर 3 युवकों ने की एक युवक की हत्या। शव के टुकड़े कर नाले में बहाए। सूचना पर पहुंची पुलिस मुकदमा दर्ज करते हुए जांच में जुटी। झांसी के सकरार में रहने वाले ब्रजेंद्र सिंह गौर असम में बाढ़ पीड़ितों को बचाते समय हुए शहीद। जहां होम गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनको दी गई अंतिम विदाई। सीतापुर में आकाशीय बिजली गिरने से 3 की दर्दनाक मौत। वहीं 8 लोग गंभीर तौर पर घायल। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ में सासनी गेट थाना क्षेत्र में दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराली जनों ने बहू और उनके परिजनों को पीटा। पिटाई में 4 लोग घायल, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा में 30 जून से 3 जुलाई तक आयोजित ईस्ट जोन बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ समापन। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, ऐसी प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों का जहां मनोबल बढ़ता है तो वहीं उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। रामनगर में आयुष्मान योजना के तहत 680 जनरल सर्जरी करने पर ब्रजेश अस्पताल को स्वास्थ्य मंत्री ने किया सम्मानित। जिले के एकमात्र अस्पताल में दूर दराज से लोग आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने पहुंचते हैं। जालौन में अधिकारियों की तानाशाही और बदतमीजी से परेशान विद्युत विभाग के 2 दर्जन से ज्यादा संविदा कर्मियों ने सौंपा इस्तीफा।
कर्मचारियों के सामूहिक इस्तीफे के बाद गहराया बिजली व्यवस्था का संकट। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। नमस्कार।